सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आज का टॉपिक आपका फिजिक्स है। हालांकि इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो उसमें आपको फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर नया स्टार्ट होने वाला फाउंडेशन बेस, इसमें आप यूनिट एंड डायमेंशन को पूरे डिटेल में पढ़ोगे। तो कल का जो लेक्चर था उसमें आपको यूनिट सब के बारे में बताया था कि कैसे कौन सा पद्धति से आप यूनिट हुआ था। 1971 में एक बैठक हुई थी जिसमें जो पुराने यूनिट को मतलब अपडेट करके 7 चीज़ लाई गई थी, जैसे कि प्रणाली लाई गई थी। जैसे कि आप कह सकते हो, जैसे ये 7 चीज़ है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये आपको याद रखने हैं। तो ये 7 चीज़ को एनी टाइम आपको याद रखना, और यही 7 चीज़ को हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दिया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और सब का डायमेंशन यहाँ पे लिख दिया है। तो ये डायमेंशन आपको याद कर लेना है, और डायमेंशन जब याद कर लोगे आप तो आपको डायमेंशन निकालना भी आपको आ जाएगा। तो कैसे आएगा, चलिए आप सिखाते हैं। तो अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना, समझना यहाँ पे, जैसे कि हमको अभी वेग का डायमेंशन निकालना है। ये आपको कल हमने समझा चुका था। अब यहाँ पे देखना, वेग का डायमेंशन निकालने से पहले यहाँ पे समझो, वेग का होता है विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, विस्थापन बटे समय। अब देखो विस्थापन बटे समय है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, जो विस्थापन होता है जितना भी, तो उसको हम मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर को। और मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। आपने इस तरह से एज इट इज आपको कल भी आपको हमने समझाया था। और समय को किस में नापते हैं? सेकेंड में। समय का सिंबल क्या होता है? एस होता है। तो अब चलिए इससे आगे चलते हैं। समय का सिंबल क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे देखना एस होता है। थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ समय का सिंबल एस होता है, और समय का जो डायमेंशन होता है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा टी हो जाएगा। अब आपको अभी हमने डायमेंशन निकालने सीखना है। तो जब डायमेंशन निकालने सीखना है हमको, डायमेंशन का ही बात करते हैं। चलिए डायमेंशन देखिए, जैसे कि विस्थापन को मीटर से यहाँ पे आएगा, इसका डायमेंशन हो गया यहाँ पे एल। तो एल को उठाते हैं और यहाँ से टी को उठाते हैं। एल ऊपर है और टी नीचे है, तो हम वही लिख देते हैं जैसे है। तो एल अपॉन टी लिख सकते हैं। ये आपको पता है कि लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं। और इसी टी को जब हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एल, एल जैसे है उसी तरह रहेगा, और टी ऊपर जाएगा तो टी के ऊपर माइनस लग जाएगा इस तरह से। जब माइनस लग जाएगा तो इसको ब्रैकेट के अंदर जो है एल टी माइनस वन बंद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वेग का विस्थापन। वेग का जो डायमेंशन निकला, ये एल टी माइनस वन वेग का जो डायमेंशन निकल चुका है। अब इसी तरह से हम आगे समझेंगे। आगे आप समझोगे कि एक्सीलरेशन का जो यानी त्वरण जो है उसका आप निकालोगे। चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए हमको त्वरण का डायमेंशन निकालना है, तो त्वरण यहाँ पे लिख चुका हूँ, और इसको इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। तो उसी प्रकार से इससे पहले हमने वेग का डायमेंशन निकाला, तो हमको उतना दूर तक नहीं जाना है। जैसे कि वेग का डायमेंशन आपको पता है कि एल टी माइनस वन होता है था, तो उससे जस्ट एक कदम पीछे चल जाएंगे। तो एक कदम पीछे कहाँ हुआ? तो एल अपॉन टी था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि एल टी माइनस वन वेग का डायमेंशन ये आपका निकल चुका था। तो इससे जस्ट एक कदम पहले क्या है? एल अपॉन टी था। चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले तो हमने त्वरण का डायमेंशन निकालना है, तो इससे एक कदम, जैसे कि एक कदम पीछे चल के यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे वेग के जगह पे हम लिख सकते हैं एल अपॉन टी। एल अपॉन, यहाँ पे देखना एल अपॉन टी लिख सकते हैं। और टी कहाँ से आया ये भी आपको पता है, क्योंकि जब हम वेग को निकाले थे तो समय का जो था डायमेंशन, वो समय उसका सिंबल था, यानी सेकंड का क्या हो गया था? टी हो गया था। तो ये सब डायमेंशन फॉर्म में, तो ये ऊपर में जाके वो एल टी माइनस हो जाएगा, ये सब भी आपको पता है। और यहाँ पे फिर देखिए उसी प्रकार से इसको समय में भाग दिया गया, फिर यानी कि 2 बार समय है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, अगर आप एक तौर पे समझो हो तो यहाँ पे देखना, आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे वेग है, तो वेग को हमने लिखा विस्थापन। जैसे कि यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। अब देखना, वेग है तो उसको विस्थापन बटे समय, तो वेग को हमने लिखा विस्थापन बटे समय। वेग को विस्थापन बटे समय भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेग का वही फॉर्मूला होता है, विस्थापन अपॉन समय। चलिए ये लिख दिया। अब देखिए विस्थापन अपॉन समय लिखने के बाद इसमें समय से भाग दे दिए।
इसमें क्या किए, फिर समय से भाग दे दिए, और समय से भाग दे से दिए तो देख लीजिए यहाँ पे, और ये दोनों समय जो है ये आपस में गुना हो जाएगा। तो गुना कैसे होगा, समय का सिंबल एस होता है, आप देख पा रहे होंगे, इसका भी सिंबल एस होता है, और उसका डायमेंशन टी होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है, टी होता है। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, ये भी इसका डायमेंशन हो गया, यानी कि टी स्क्वायर हो गया एक तरह से आप कहो तो विस्थापन बटे यहाँ पे आप कह सकते हो आगे चल के, तो विस्थापन जो हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे विस्थापन है ऊपर में, तो विस्थापन के जगह हम एम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। यहाँ पे नोट करना, इसका सिंबल क्या होता है, एम होता है। तो विस्थापन को मीटर में नापते हैं, तो यहाँ पे एम हो गया, तो यहाँ पे हमने एम लिखा एम के जगह, और यहाँ पे 2 बार समय को गुना किया, यानी सेकेंड तक हम चलते हैं पहले, चलिए। तो यहाँ पे हो गया आपका सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको, इसका डायमेंशन जो होता है एल होता है, और इसका होता है टी, तो इसका टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना, इसका जब टी स्क्वायर है तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा एल, इसको हम ये लिख सकते हैं एल टी पे पावर, यहाँ पे समझना -2, इस तरह से एल टी पे पावर -2 हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से। ये हो गया इसका डायमेंशन, चलिए समझ गए। आई होप ये आपको, ये डायमेंशन भी आपका कंप्लीट हो गया एक्सीलरेशन का, तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए समझते हैं, ये आपका विमा निकल गया, जिसको हम हिंदी में विमा कहते हैं। अब आगे आप समझोगे फोर्स का डायमेंशन। चलिए फोर्स का डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये F4 हो गया, फोर्स का जो होता है ये हो गया मास गुना एक्सीलरेशन, मास को हम केजी में नापते हैं, तो इस तरह से ये हो गया इसका। तो अब यहाँ पे समझना m हो गया यहाँ पे, तो आगे यहाँ पे समझते चलना। यहाँ पे सबसे पहले देखना, ये हो गया एक्सीलरेशन, मास गुना एक्सीलरेशन को बल के बराबर होता है, और ये उसे बल कहते हैं। तो ये बल का फॉर्मूला हो गया। अब फोर्स का निकाल रहे हैं डायमेंशन। अब यहाँ पे हम आगे चलते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले मास और इसका मतलब गुना हो गया। अब जो ए है, F4 हो गया एक्सीलरेशन, यानी त्वरण हो गया। जैसे अभी जस्ट पहले अभी हमने त्वरण का निकाला, यहाँ पे आप देख पा रहे त्वरण का, जैसे जैसे त्वरण का हमने निकाला, जस्ट वही एक स्टेप करना, उसमें कुछ और लगा देना, गुना कर देना मास से, तो वो आपका निकल जाएगा फोर्स का डायमेंशन। तो चलिए वही करते हैं। जैसे ये हो गया मास गुना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का क्या होता था, तो अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, यानी त्वरण का, तो विस्थापन बटे, यहाँ पे देखना सेम उसी प्रकार से लिखना है हमको। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखना, हमने लिखा यहाँ पे वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब कहोगे वेग बटे समय है, तो चलिए एक स्टेप और आगे जाते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं। तो m गुना वेग, अब हमने वेग के जगह पे हमको लिखना है विस्थापन। क्या लिखना है, विस्थापन। अब ये विस्थापन इसलिए लिखना है क्या, क्योंकि वेग का जो निकालेंगे तो वेग का फॉर्मूला आता है विस्थापन बटे समय। तो चलिए वेग के जगह पे ये भी आपको हमने जस्ट बता चुका हूँ। अब देखो वेग के जगह पे हम विस्थापन लिखे, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये हो गया समय, यानी कि सेकेंड हो गया। ये भी आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। और ये हो गया वेग का केवल इतना ठो, और नीचे में फिर समय है, यहाँ पे समझना, नीचे में फिर यहाँ पे क्या है, समय है, तो बटे फिर समय दे देंगे। ये पूरा वेग का हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है पूरा वेग का निकला, वेग का फॉर्मूला था, तो वेग का, और नीचे में फिर इसको समय से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, समय से भाग दे देंगे, तो जैसे कि उस तरह से निकलेगा। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब आगे चलेंगे, आगे का यहाँ पे समझना, आगे का टॉपिक यहाँ पे ये कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे देखो m गुना, अब यहाँ पे विस्थापन है, तो विस्थापन को हमने m से डिनोटेट किया, इट इज़ डिनोटेड बाय m। विस्थापन को किससे डिनोटेट किया, तो यहाँ पे समझना m से किया, और m को किससे किया, तो L से किया था। किससे किया था, इसका L मतलब L क्या था, डायमेंशन था इसका, जिसमें M आया सिंबल, उसका डायमेंशन क्या रहा, उसका डायमेंशन रहा L रहा। तो ये आपको याद करना है, तो ठीक। तो चलिए वही करते हैं। तो M गुना विस्थापन, यहाँ पे समझना विस्थापन हो गया। अब बटे क्या था, समय स्क्वायर, समय और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समय स्क्वायर, आप कह सकते हो समय स्क्वायर। तो इसको हम m से डिनोटेट किए थे, तो इसका जो डायमेंशन था क्या था, l था। तो अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब देखिए मास, जैसे कि इसको है, इसको हम केजी बोल सकते हैं, इसको हम मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, केजी मीटर, केजी, यहाँ पे देखना केजी
मीटर, ये आपस में गुना हो गया, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर जब गुना हो गया तो केजी इसका मास का, ये जो एम था, एम का था केजी मीटर, और नीचे में था समय स्क्वायर। समय स्क्वायर की जगह हम एस स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपको पता है कि एस स्क्वायर लिख सकते हैं। और एस का सिंबल क्या था, टी था, डायमेंशन सॉरी, एस का सिंबल, समय का सिंबल था एस, तो और इसका डायमेंशन क्या था टी। और आगे स्टेप में हम पढ़ेंगे, अगले स्टेप में देखना, यहाँ पे एम था, ये हो गया एम इसका सिंबल। चल इसका डायमेंशन देखना, यहाँ पे एल है तो यहाँ पे देखना, तो ये हो गया आपका, और इसका हो जाएगा डायमेंशन एम। इस तरह से इसका डायमेंशन एम हो जाएगा, किलोग्राम का यानी एम का। तो ये हो जाएगा आपका एम एल अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों, क्योंकि एस स्क्वायर था, यहाँ पे एस स्क्वायर था इसलिए टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो आप कह सकते हो इसका जो डायमेंशन निकलेगा ये एम एल टी माइनस टू, ये हो गया इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। आप इसको, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। और फोर्स का जो डायमेंशन निकला आपको पूर्ण रूप से, यानी कि एफ का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, तो ये निकला आपका एम एल टी माइनस टू, ये हो गया आपका डायमेंशन। इसको आप नोट कर लेना, एम एल टी माइनस टू। चलिए हो गया, ये भी आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। चलिए आपको वेग का डायमेंशन बता चुका है और त्वरण का बता चुका हूँ, और देखिए बल का भी मास गुना एक्सीलरेशन, ये भी डायमेंशन आपको बता चुका हूँ। और बच गया आपका कार्य व शक्ति, ये आपको कल बताया जाएगा। इसका होता है बल गुना विस्थापन, यानी कि फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो आपको हालांकि कल का जो वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा। और जो थोड़ा सा समझा के थोड़ा सा पीडीएफ आपको अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जैसे वेग है, तो वेग का क्या था, जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला से ही डायमेंशन तैयार होता है। तो उसी प्रकार से विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का जो सिंबल था एम था, और इसका डायमेंशन क्या था एल, एम का मीटर जिसमें जिसे बोल सकते हैं आप, तो इसका सिंबल क्या था एल था। तो उसी प्रकार से समय का जो सिंबल था एस था, और इसका डायमेंशन टी था। तो इस बेसिस पे तो एल अपॉन टी था, तो एल ऊपर था, टी नीचे था, तो जब ये टी जब ऊपर गया तो हो गया आपको एल टी माइनस वन। ये हो गया डायमेंशन किसका, तो ये हो गया वेग का डायमेंशन। ये आपको वेग का डायमेंशन बता चुका हूँ। और उसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट था आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे त्वरण। त्वरण का फिर उसी प्रकार से था, जैसे कि यहाँ पे अब अभी हमने त्वरण वेग का डायमेंशन अभी जस्ट इससे पहले वाले जो टॉपिक था, तो उसमें वेग का डायमेंशन आपको निकाला, ये आपको याद रखना और इसी से बहुत बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, इससे एक एक कदम आगे बढ़ना। जैसे वेग, त्वरण का होता है वेग बटे समय, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, इसका v अपॉन टी आप कह सकते हो। तो उसी प्रकार से तो वेग का फॉर्मूला क्या था, विस्थापन बटे समय। चलिए वेग का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दिए, जी जो था वही यहाँ पे हमने लिखा। तो अब नीचे था, फिर उसको समय से भाग दिए, फिर नीचे देखो यहाँ पे समय से हमने यहाँ पे भाग दे दिया। तो विस्थापन का क्या था m था, और m का सिंबल जो विस्थापन का m था, और m का डायमेंशन क्या था l था, ये आपको पता है पहले से। और उसी प्रकार से समय को हम s हो गया सिंबल, इसका डायमेंशन t हो गया, वो ये भी इसका भी डायमेंशन t हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है। तो अब करना क्या है, तो ये जो l है, तो l को हम यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम, तो m अपॉन एस स्क्वायर था, यानी कि मीटर, ये जो m था ये सिंबल एस स्क्वायर था, यानी समय स्क्वायर। तो उसी प्रकार से ये आगे जाके इसका डायमेंशन जैसे l था, तो l अपॉन टी स्क्वायर हो गया। तो ये l और t, ये जो s था तो ये टी स्क्वायर था, ये ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और गुना होने पे यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ उसका डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस टू। तो यानी डायमेंशन किसका था, ये त्वरण का आपका डायमेंशन। ये आपका एज इट इज आपको समझ में, आई होप ये आपको आ चुका होगा, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप कॉपी में नोट कर लेना। अब लास्ट देखो यहाँ बल का, इसको फोर्स बोलते हैं। और ये हो गया मास, मास को मतलब किलोग्राम में आप ये नाप सकते हैं। और उससे गुना हो गया एसिलेरेशन, यानी कि किससे गुना हो गया, एसिलेरेशन को हम त्वरण से, इससे पहले जो निकाले थे हम जस्ट इससे पहले, तो वो त्वरण का था। त्वरण का फॉर्मूला बस जस्ट एज इट इज बैठा देंगे, और त्वरण का बैठेंगे तो वहाँ पे विस्थापन बटे समय, यानी वो तो आ ही जाएगा वेग का। तो वही बस यही करना, और इसी से रिलेटेड सब है। तो मास गुना एसिलेरेशन है। तो अब करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखना, मास एसिलेरेशन यानी त्वरण, त्वरण का जैसे कि मास
इससे गुना कर दिए किसका, तो त्वरण को गुना किए। त्वरण का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देख पा रहे हैं त्वरण का फॉर्मूला वेग बटे समय। तो ये था त्वरण का फॉर्मूला। तो वेग बटे समय किसका फॉर्मूला है, चलिए जिसका फॉर्मूला उसके पास चलते हैं। ये फॉर्मूला था वेग बटे समय। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वेग बटे समय किसका फॉर्मूला था, आप देख पा रहे हैं वेग बटे समय। आपको यहाँ पे देखो वेग बटे समय ये त्वरण का फॉर्मूला था। और जो जब त्वरण का फॉर्मूला था तो वेग के जगह पे अब विस्थापन बटे समय तब किसका था, तो वो था वेग का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब देखो यहाँ वेग का विस्थापन बटे समय, वही यहाँ पे लास्ट में हमको चलना है। तो वही यहाँ पे देखो वेग बटे समय किसका था, तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन ए का था। तो अब देखो जब ए का काम हो गया है, तो अब देखो वेग बटे समय जिसका नाम से है, चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो वेग बटे समय किसका था, विस्थापन बटे समय। वेग के जगह पे विस्थापन बटे समय लिख सकते हैं, यानी कि वेग के जगह पे विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हमने एम लिखा, तो उसके बाद क्या था, नीचे ये दोनों आपस में गुना हो गया तो एस स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हो गया एम गुना यहाँ पे देखो जो था तो एम मास गुना और एल था इसका डायमेंशन। तो इसका सिंबल एम था, इसका डायमेंशन एल था। तो एस स्क्वायर था नीचे, एस स्क्वायर कैसे हुआ, ये दोनों गुना होके एस स्क्वायर हो गया। तो उसी प्रकार से एम गुना यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एल है और एल अपॉन टी स्क्वायर है। तो ये दोनों आपस में गुना हो गया, तो हो गया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो एम गुना एल और टी ऊपर गया तो टी माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन किसका, ये हो गया बल का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन। एज इट इज आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आज का जो शॉर्ट टाइप लेक्चर था यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये आपको अच्छा लगा तो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। ये फाउंडेशन बेस्ड था और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो है मतलब है। तो आप इसको नोट करते चलना और कुछ दिन के बाद आपको टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।